सो गाइज ये वीडियो स्पेशल बिगिनर्स के लिए होने वाला है और आज अपन बात कर रहे हैं फैट लॉस के ऊपर। सो गाइज सबसे पहले समझते हैं कि फैट लॉस है क्या। गाइज फैट लॉस मतलब ये होता है कि अपन की जो एक्स्ट्रा की चर्बी है बॉडी के ऊपर वो उसको घटाना और जो लीन मसल है अपनी बॉडी का वो बाहर दिखाना। मतलब जो विजिबल नहीं है मसल उसको विजिबल करना। मतलब जो फैट से जो अपने मसल्स ढक के हैं उनको विजिबल करने के लिए अपन को फैट लॉस करना है। एंड हेल्दी लाइफ जीने के लिए अपन को फैट लॉस करना जरूरी है, मतलब फैट को मेंटेन करना। अगर आपकी बॉडी पे ज्यादा फैट है तो आप ना मस्कुलर दिखोगे ना उतने अट्रैक्टिव दिखोगे और डेली लाइफ की एक्टिविटी भी नहीं कर पाओगे। उस वजह से अपन को सबसे जरूरी है फैट लॉस, क्योंकि लीन रहना सबसे बड़ी बात है। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि फैट लॉस और वेट लॉस में डिफरेंस है। इन दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। सबसे पहले ये समझो कि आप जिम ज्वाइन कर रहे हो तो आपको फैट लॉस करना है, ना कि वेट लॉस। वेट लॉस मतलब होता है कि फैट और मसल दोनों के दोनों एक साथ ड्रॉप हो रहे हैं। इससे आपका स्केल पर वेट ड्रॉप दिखेगा और आप समझोगे कि फैट लॉस हो रहा है, पर आपको ऐसा नहीं करना। और सबसे बड़ी बिगिनर्स की मिस्टेक क्या रहती है कि खाना स्किप करते हैं या फिर खाना खाते ही नहीं और कार्डियो करते रहते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि मालूम है क्या, आपको बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो कैलोरीज लगती है दिन भर उतनी कैलोरीज इंटेक करना जरूरी है। अगर आप एक्स्ट्रा का कार्डियो कर रहे हो तो उसमें आपका फैट लॉस होगा। और फैट लॉस के भी मेन 3 पिलर है, जैसे वर्कआउट, डाइट एंड बेटर स्लीप। एंड इसी के साथ मतलब डाइट में क्या करना है, आपको कैलोरीज डेफिशिएंट में रहना है। मतलब सिंपल सी बात है, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज अगर 2000 है, आपको 200 या फिर 300 कैलोरीज कम खाना है डेली में। मतलब आप एक हफ्ते में आधा केजी फैट लॉस कर लोगे। इसके आप ये समझो कि आपको 1 केजी फैट लॉस अगर करना है तो आपको कम से कम 7000 से 7700 कैलोरीज कम करनी है। मतलब आपके डेली डाइट में उतनी कैलोरीज कम करनी है। एक दिन में नहीं, पर हफ्ते की स्केल निकालो। जैसे आप हर दिन 300 कैलोरीज कम खा रहे हो तो हफ्ते की टोटल कैलकुलेट करने के बाद लगभग आपकी कैलोरीज 2000 से लेके 2500 तक कम होगी। मतलब आप एक हफ्ते में आधा केजी तक फैट लॉस कर रहे हो। इस पर आप कंटिन्यू रहोगे तो एक मंथ में आपका लगभग 2 केजी बस डाइट से फैट लॉस होगा। अगर आप साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आपके मसल ब्रेक होंगे और उसी के साथ आपका मसल रिकवरी में भी आपकी कैलोरीज लगती है। अगर वो भी कैलोरीज पकड़ेंगे तो आपका लगभग 2 से 2.5 केजी आराम से एक महीने में फैट लॉस होगा। और ये सबसे अच्छी चीज है, मतलब डाइट से आप फैट लॉस करोगे तो आपकी अट्रैक्टिव फिजिक नहीं बन पाएगी, क्योंकि अगर आप मसल भी गेन करोगे साथ में, मतलब जिसको बोलते हैं अपन रिकॉम पोजीशन क्या होती है कि आप फैट लॉस कर रहे हो और साथ में मसल भी गेन कर रहे हो, जिसमें आप डाइट क्लीन ले रहे हो, स्लीप बेटर कर रहे हो, वर्कआउट बेटर कर रहे हो और डिसिप्लिन में रह रहे हो, जिससे आपको रिजल्ट भी अच्छे दिखेंगे। और ये जेन्युइन रिजल्ट है जिसमें आपकी अट्रैक्टिव फिजिक भी दिखेगी, साथ ही आपके मसल्स भी बढ़ेंगे और आपको एक अट्रैक्टिव लुक देंगे। अभी आप समझो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको क्यों जरूरी है फैट लॉस में। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आपके मसल्स ब्रेक होंगे और उसी से आपको हाइपरट्रॉफी मिलेगी, और जिसमें आपकी कैलोरीज भी बर्न होगी रिकवरी में, और साथ ही आपके मसल्स भी बड़े बड़े दिखेंगे, जिससे आप एक नेक्स्ट लेवल लुक आपका अचीव कर सकते हो। अभी आपको इसमें प्रोटीन इंटेक भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन इसलिए जरूरी है क्योंकि आप मसल ब्रेक कर रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, जिससे आपके मसल्स ब्रेक हो रहे हैं। और ब्रेक मसल्स को आपको रिफिल, मतलब उसको जब रिकवरी करनी है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से होती है, जिससे आप अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लोगे। मतलब अगर आपकी डाइट रिच प्रोटीन है तो आपके मसल्स जल्दी रिकवर हो पाएंगे और जिससे आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे और जल्दी आपका फैट लॉस होगा। एंड साथ में आपको वाटर इनटेक पर भी उतना ही ध्यान देना है। अभी अपन हफ्ते की कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं। देखो, डाइट में आप कैलोरीज डिफिशिएंट में चल रहे हो तो अपन हफ्ते की मेजरमेंट करेंगे, जिससे आपका वर्कआउट शेड्यूल एंड कार्डियो शेड्यूल भी उसी हिसाब से बनेगा, जैसे कि एक हफ्ते के हिसाब से। मतलब आप जितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो उतनी अपन को बर्न भी करनी है, तो एक एक हफ्ते के हिसाब से आपका शेड्यूल रहेगा। अभी कार्डियो कितना करना जरूरी है, सबसे पहले समझो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी उतनी जरूरी है एंड कार्डियो भी उतना ही जरूरी है। तो हम क्या करेंगे कि हफ्ते में 3 दिन कार्डियो के लिए देंगे और 3 दिन अपन वेट ट्रेनिंग के लिए देंगे, जिससे आपको प्रॉपर कॉम्बिनेशन रहेगा। और साथ में हफ्ते में 1 दिन रेस्ट का भी मिल जाएगा, जिससे आपकी रिकवरी इंप्रूव होंगी। अभी आप इस शेड्यूल में एक काम कर सकते हो, जैसे हफ्ते में 6 दिन है तो 1 दिन कार्डियो, 1 दिन वेट ट्रेनिंग, 1 दिन कार्डियो, 1 दिन वेट ट्रेनिंग, या फिर आप सिर्फ 3 दिन वेट ट्रेनिंग को दे सकते हो और 3 दिन स्पेशल कार्डियो के लिए और 1 दिन रेस्ट का रहेगा। अभी देखो, कोई लोग सोशल मीडिया देख के जिम ज्वाइन कर लेते हैं, इतने दिनों में इतना फैट लॉस कर लूंगा, इतने दिनों में इतनी फिजिक अचीव कर लूंगा। देखो, सबसे पहली बात यह है कि सोशल मीडिया से आपको मोटिवेशन मिल सकता है पर कंसिस्टेंसी नहीं मिल सकती, इसीलिए आपको फैट लॉस में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप मोटिवेशन के हिसाब से अगर फैट लॉस करोगे तो उतनी प्रोग्रेस नहीं दिखेगी, आपको कंसिस्टेंसी लगती है, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता, आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा कम से कम 1 साल या फिर 6 महीने, जिससे आप अपनी ड्रीम फिजिक अचीव कर पाओगे। देखो, आपको सोशल मीडिया पे फेक एक्सपेक्टेशन मिल सकती है कि इतने दिनों में आपको इतना रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए तो आपको कंसिस्टेंस रहना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फैट लॉस जर्नी में आपको क्या अवॉइड करना है, एकदम से जंक फूड का ओवरडोज करना और एक्सट्रीम डाइटिंग पे चले जाना, एकदम से सप्लीमेंट पे ज्यादा डिपेंड रहना। सबसे पहले ये समझो कि फैट लॉस में स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। देखो, गोल सिर्फ पतला होना नहीं है, हेल्दी होना है। सो अगर आपको भी कुछ डाउट है तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा। एंड मैं मिलता हूं आपको जल्द ही ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।